इस सवाल में बोला गया है कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है और वो 5वें और 6ठे सेकंड में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है. What should be what speed with what speed should a body be thrown upward so that distance traversed in 5th and 6th second are equal. एक बॉल को ऊपर किस स्पीड से फेंका जाए ताकि वो 5वें और 6ठे सेकंड में डिस्टेंस बराबर ट्रेवल करे. अब हमें पता है कि जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड घटती है, तो हर अगले इंटरवल में तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. इसका मतलब ये होगा कि 5वें सेकंड में या 4 से 5 तक वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है और 5 से 6 जो छठी सेकंड है उसमें वो नीचे आता है. कहने का मतलब है कि अगर बॉल को फेंका गया है तो 5वां सेकंड है यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने का और छठा सेकंड जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट से वापस यहां आने का है. तो अगर ऐसा हो तो ये टाइम मतलब ये डिस्टेंस बराबर हो सकता है 5वें और 6ठे सेकंड में. कब? जब वो 5वें सेकंड में जस्ट ऊपर पहुंच रहा है. तो कुल मिला के यहाँ पे कितनी स्पीड दी जाए कि पार्टिकल 5 सेकंड बाद हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए. तो इसको आप यू मान लें, कितनी स्पीड इसको लोवेस्ट पॉइंट पर दी जाए कि 5 सेकंड बाद वो रेस्ट पे आ जाए. तो आप फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी. यहाँ पर v 0 है, u निकालना है. अब एक्सेलरेशन को कभी हम 10 लेते हैं, कभी 9.8 लेते हैं, कई बार तो ऑप्शंस अपने आप बताते हैं कि क्या लेना है. यहाँ पे सारे ऑप्शंस 98, 49, 9.8 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम 9.8 लेंगे. 9.8 इंटू 5, इसको सोल्व करेंगे तो यू आएगा 49 मीटर पर सेकंड. इस स्पीड से फेंकेंगे तो 5वें और 6ठे सेकंड में आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर आएगा. कॉन्सेप्ट क्या लगा कि जब 2 सेकंड में कंसेक्यूटिव सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर आ रहा है तो इसका मतलब वो पार्टिकल 1 सेकंड में जस्ट ऊपर पहुंचा है और अगले सेकंड में नीचे आया है. ऐसी कंडीशन होगी तभी ऐसा पॉसिबल है. थैंक यू.